स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेरोल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा वचन लिखा हुआ है कि यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय में जीवन के जल की पवित्र नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके हर सवाल का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए इस परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। तारी
शुभ संदेश के इस कार्यक्रम में मेरे श्रोताओं का एक बार और स्वागत। मुझे इस बात की खुशी है कि आप शुभ संदेश कार्यक्रम को देखने के लिए अपने आप को तैयार रखे हैं और आज एक और बार आपसे मुखातिब होने का ये अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पावन नाम में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का जो समय हम लोग एक साथ बिताते हैं आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण होने पाएँ। परमेश्वर आपके विचारों को पवित्र रखे, परमेश्वर आपके कार्यों पर आशीष देवे, परमेश्वर आपके हर चाल चलन में अपनी महिमा को दर्शाए और परमेश्वर करे कि आप आज के संदेश सुनने के द्वारा यदि इस यीशु मसीह की पहचान में आप आज तक नहीं आए हैं तो उस यीशु मसीह की पहचान में आप आ जाएं। मेरा परमेश्वर से नम्र निवेदन है, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना आपके लिए यह है कि आप उस सच्चे और जीविते परमेश्वर और उसके द्वारा भेजे गए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें जो स्वयं ही अनंत जीवन है। प्रिय मित्रों, पिछले दिनों में पिछले 4 संदेशों में हमने आज्ञा मानने के अलग अलग पहलू पर हमने विचार किया और आपने अलग अलग पहलू की सच्चाइयों को समझने की कोशिश की होगी, यह मेरा मानना है। और मैंने भी यह कोशिश की कि आपको मैं समझाऊं कि यह आज्ञा मानने के अलग अलग पहलुओं में क्या क्या बातें शामिल हैं। चौथे संदेश को जब मैंने समाप्त किया तो इस आज्ञा मानने से जो विश्वास आपको प्राप्त होती है उसके बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की और मेरा विश्वास है कि आपने उन बातों को अच्छी तरह समझ लिया होगा। वह आशीष जहाँ पर परमेश्वर आपके जीवन के सारे जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले लेता है और वह आशीष जहाँ पर आप अपने जीवन में भलाई को अनुभव करते हैं और वह आशीष जहाँ पर आप अपने जीवन में संतुष्ट रहते हैं। कितनी अच्छी बात है कि जब हम आज्ञा मानते हैं तो हमारे जीवन में वो संतुष्टि आती है और वह संतुष्टि जहाँ पर हमें यह महसूस होता है कि मेरे पास सब कुछ है। मेरे प्यारे मित्र, आप क्या उस संतुष्टि को अनुभव कर रहे हैं? क्या आपके जीवन में वो संतुष्टि का आनंद है? क्या आप अपने जीवन में यह कह पा सकते हैं कि मेरे पास सब कुछ है? इसलिए नहीं कि आपके पास सब कुछ है, परंतु इसलिए कि परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर पर आपने ईमान रखा और परमेश्वर के आज्ञा के मानने से आपके अंदर यह संतुष्टि आती है। अगर नहीं तो परमेश्वर करे कि आप आज ही इसी वक्त इसी लम्हा आप उस संतुष्टि को आप अनुभव कर सकें परमेश्वर की बातों पर आज्ञा मानने के कारण से, या दूसरे शब्दों में उस यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करने के द्वारा, यीशु मसीह को आप अपने जीवन में अपना करने के द्वारा परमेश्वर की पहचान आपके अंदर होती है। परमेश्वर का क्रोध आपके जीवन से दूर हो जाता है, परमेश्वर का दंड आपके जीवन में से दूर हो जाता है, पापों की क्षमा आप अनुभव करते हैं और आप परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। इससे बढ़कर और आशीष आप क्या उम्मीद कर सकते हैं आपके जीवन के लिए? तो आइए प्यारे मित्रों, मेरे भाई और बहनों, हम इस आज्ञाकारिता के अगले पहलू पर जरा विचार करें। मैं आज आपके सामने आज्ञा मानना जो विश्वास के प्रति है उस बात को मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। जो विश्वास है उसके प्रति आज्ञा मानना, परमेश्वर ने जो बात कही है उस पर विश्वास करना और उस विश्वास पर आगे बढ़ना, उसको आज्ञा मानना कह सकते हैं। रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय और उसकी 5वीं आयत को हम प्रारंभ में पढ़ेंगे
और वहां पर हम देखेंगे कि परमेश्वर की आत्मा हमसे क्या कहता है। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत, और वहां पर आज्ञा के प्रति या विश्वास के प्रति जो आज्ञा मानना है उसके बारे में पौलुस यहां पर दर्शाता है। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का मतलब यह होता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें। मेरे ख्याल से आप उस बात को समझ गए होंगे। यहां पर पौलुस अपने बुलाए जाने और उससे जो सेवा मिली है उसके विषय में वो कहना चाह रहे हैं। यीशु मसीह के बारे में वो कहते हैं 4 आयत में, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। यीशु मसीह के बारे में वो कह रहे हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र ठहरने का कारण यह है कि वह पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा मृतकों में से जी उठा। वो परमेश्वर का पुत्र ठहराया गया। परमेश्वर का पुत्र का मतलब यह नहीं कि वो परमेश्वर से जन्मा है, परंतु उसका मतलब यह है कि वह स्वयं परमेश्वर है। और इसलिए यहूदी लोग यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे। यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जहां पर यह लिखा हुआ है, यूहन्ना कहता है कि लोग उससे मार डालना चाहते थे क्योंकि वह परमेश्वर के अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहकर वो परमेश्वर के बराबर अपने आप को रख रहा था। सो प्रभु यीशु मसीह के मार डाले जाने का एक वजह जो है वो यह है कि लोग यीशु मसीह से चिढ़ने लगे, क्योंकि वो इन शब्दों के द्वारा यह साबित कर रहा था कि वह स्वयं परमेश्वर है। यीशु मसीह के अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। और उस प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहते हुए पौलुस यहां पर रोमियो की पत्री पहले अध्याय और उसकी 5वीं आयत में कह रहा है कि उस यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह मिली। उस यीशु मसीह के द्वारा हमें वह प्राप्त हुआ जो हम प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं थे। उस पुनरुत्थान या जी उठने के सामर्थ्य के द्वारा जो जीवन यीशु मसीह ने मेरे लिए हासिल किया है, या जो जीवन मसीह यीशु ने मुझे दिया है, वो अनुग्रह, और उस अनुग्रह के साथ प्रेरिताई जो मिली है, जो कमीशनिंग उसे प्राप्त हुआ है, जहां पर वो इस बात को कहता है कि वो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है, परमेश्वर के द्वारा किसी विशेष काम के लिए भेजा गया है। वो प्रेरिताई उसे मिली, और वो कहता है कि यह इसलिए मिली ताकि सारे जाति के लोग, चाहे दुनिया में कोई भी जाति के लोग क्यों ना हो, वो यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह की आज्ञा को माने। तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानना, वह उस पर विश्वास करना है। तो विश्वास के प्रति जो आज्ञाकारिता है वो उस बात को कह रहा है। आज्ञाकारिता विश्वास के प्रति। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए उस बात पर विश्वास करना। शायद आप विश्वास करते होंगे कि यीशु मसीह भी एक परमेश्वर है, परंतु आज इस समय मैं आपको यह बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह केवल ईश्वरों में एक ईश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह केवल अच्छे गुरुओं में एक गुरु नहीं है। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे नैतिक शिक्षा देने वाले व्यक्ति नहीं ना, परंतु विश्वास इस बात को करना कि यीशु मसीह के अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल लगता है, जरूर मुश्किल है, परंतु पवित्र आत्मा आपके जीवन में यह सामर्थ्य देगी कि आप इस बात को मान लें कि यीशु मसीह के अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। तो यह विश्वास जो है वो आज्ञा पालन करने की बात को दर्शाता है। तो पौलुस उस बात को कहता है कि लोग विश्वास करके उसकी माने। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना आज्ञा पालन है, आज्ञा को मानना है। मैं इस समय आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं?
अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में उस यीशु मसीह के कही हुए बातों पर अमल करना या यीशु मसीह के बातों पर विश्वास करना और आज्ञा मानना यह आवश्यक है। और वही आज्ञाकारिता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे मित्र, उस यीशु मसीह पर विश्वास करना, और वहां पर वो आज्ञाकारिता को हम देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना आज्ञाकारिता है। रोमियो की पत्री 16वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत, और वहां पर पौलुस कहते हैं, परंतु अब प्रकट होकर, यीशु मसीह के बारे में, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। तो आज्ञा मानना जो है वो विश्वास करने के द्वारा है। पुराने नियम के संत जनों के विषय में हमने देखा, इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय में, जो विश्वास के वीरों का बहुत बड़ी एक सूची है। उस विश्वास के वीरों के बारे में जब उस इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में वर्णन किया गया है, वहां बहुत ही बात स्पष्ट की गई है। लेखक कहता है विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा, विश्वास में ही या विश्वास ने ही उन्हें आज्ञा मानने को सिखाया। तो आज्ञा मानना जो है वो विश्वास को दर्शाता है। और पौलुस प्रेरित उस बात को कहता है कि भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। परमेश्वर अलग अलग समयों में अलग अलग रीति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा लोगों से बातें करता रहा है। अंत के दिनों में वह प्रभु यीशु मसीह जो उसका पुत्र है उसके द्वारा हमसे बातें की। और आज से 2000 साल पहले उस यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस संसार में भेजा। यीशु मसीह इस संसार का नहीं है, वो स्वर्ग का है, स्वर्ग से उतरा है। और वह यीशु मसीह पर विश्वास करना आज्ञा मानना या आज्ञा पालन को दर्शाता है। आप उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करना है? क्या विश्वास करना है? विश्वास यह करना है कि प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए, सुन लीजिए ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। उसने ऐसी मृत्यु को अनुभव किया, एक ऐसी मृत्यु को अनुभव किया जो किसी और ने अनुभव नहीं किया है। मेरे और आपके पाप के दंड को क्रूस पर उठाकर उसने उस मृत्यु को अनुभव की। उसके हाथ और पांव में कीले ठोके गए थे। दर्दनाक मौत थी प्रभु यीशु मसीह की, दर्द भरा मौत था। केवल शारीरिक वेदना नहीं परंतु मानसिक वेदना उन्होंने अनुभव की। उस अलगाव के वेदना को उन्होंने अनुभव किया। सब यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। क्रूस की मृत्यु में स्वर्गीय परमेश्वर पिता ने भी उसे छोड़ दिया और इसलिए यीशु मसीह को चिल्लाना पड़ा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ऐसा अलगाव जो प्रभु यीशु मसीह ने अनुभव किया, उस प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु जहां पर वह मर गया, संपूर्ण रीति से मृत्यु को चख लिया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज वह आपके लिए जीवित है। वह यीशु मसीह आपके पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और जी उठा, इस बात पर विश्वास करना। और वह विश्वास जो है आज्ञाकारिता को दर्शाता है। परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा इन बातों की चर्चा की है। अपने पुस्तक में, परमेश्वर के वचन में इन बातों को दर्शाया गया है और उन बातों को स्पष्ट परमेश्वर कहता है उस बात पर विश्वास करना। यहां पर वही बात को कहता है कि सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। और यदि आज आप इस यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, आप आज्ञा मानने वालों में हो जाएंगे। और पिछले बार जैसे मैंने आपको बताया, वो सारी आशीषें परमेश्वर आपके जीवन में प्रदान करेगा। तो आज मेरा सवाल यह है कि यीशु मसीह पर विश्वास कर आप आज्ञा मानने वाला बनना चाहते हैं? आप आज्ञाकारिता में आना चाहते हैं?
अगली आयत को हम देखेंगे जहां पर इस विषय में चर्चा की गई है, और हम निकालेंगे पतरस की पहली पत्री, पहला अध्याय, दूसरी आयत। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुत आयत से मिलती रहे। यहां पर फिर आज्ञा मानने के विषय में कहा गया है। आज्ञा मानना जो है क्या है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र ठहराए गए और पवित्र ठहराए जाने के लिए लहू छिड़का गया, उसके लिए तुम चुने गए, और उसके कारण से तुम्हारे जीवन में अनुग्रह और शांति बहुत आयत से तुम प्राप्त करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे मित्र, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह पर विश्वास करना ही आज्ञाकारिता को दर्शाता है। उस विश्वास के प्रति आज्ञाकारिता क्या लिखता है कि परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार जो सर्वज्ञानी परमेश्वर आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। जो आज्ञा मानते हैं वे चुने जाते हैं, यीशु मसीह के द्वारा वे चुने जाते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण से आप चुने जाते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है, क्या आप चुने गए हैं? यदि आप चुने गए हैं तो क्या आप आज्ञा पालन करने में लवलीन हैं? जहां पर यीशु मसीह की बातों को आप पवित्र ठहराए जाने के कारण से आप संपूर्ण रीति से मानते हैं। अगर चुने नहीं गए हैं तो आज ये अच्छा समय है जहां पर आप चुने जाने के उस सौभाग्य को, उस आशीष को, उस आनंद को अनुभव कर सकें। क्या आप आज्ञा मानने वालों के उस गोष्ठी में आप प्रवेश करना चाहते हैं? आज्ञा मानने वाले उस झुंड के भागी आप होना चाहते हैं? परमेश्वर चाहता है कि आप उस आज्ञा मानने वालों के झुंड में आ जाए। उसके लिए क्या उपाय है? कोई उपाय है? हाँ प्यारे मित्र, वो उपाय मैं बताता हूं। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। वह उद्धार पाना जो है वो उस आज्ञा पालन के उस अनुग्रह में प्रवेश करना है। यदि आप वो अनुग्रह को अनुभव करना चाहते हैं, परमेश्वर का संतान होना चाहते हैं, पापों की क्षमा को अनुभव करना चाहते हैं, आज्ञा पालन या विश्वास के प्रति आप आज्ञाकारिता को दर्शाना चाहते हैं, इस यीशु मसीह को ग्रहण करें। मेरे साथ छोटी सी एक प्रार्थना करें और परमेश्वर से इस प्रकार कहें, पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरकर जी उठा। उस यीशु मसीह को मैं अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करता हूं। मेरे पापों को क्षमा कर। आमीन। मेरे प्यारे मित्र, यदि आपने इस प्रार्थना को की है तो निश्चय जानिए कि आप उस विश्वास के प्रति आज्ञाकारिता को दर्शा रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष को बहुत आयत से दें और इस निश्चयता को प्रदान करें कि आप परमेश्वर के संतान बन गए हैं और उस विश्वास के प्रति आपने अपनी आज्ञाकारिता को दर्शाया है। परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करे, अपने जीवन में आप धन्य बने रहें। आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और अगर आप इस विषय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या हमारे संग अपने प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09892580744। हमारा ईमेल ID है gospelbroadcast@yahoo.com। हमारा वेब एड्रेस है www.lwgb.org।
हमारा यूट्यूब एड्रेस है jivanjaltv@youtube.com। जीवन जल कार्यक्रम को आप हर सोमवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।